हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल याहू बाबा पे। ये हमारा लारावल कोर्स से रिलेटेड 54 ट्यूटोरियल है और लारावल के इस वीडियो कोर्स में आप सीखने वाले हैं लारावल का एक टॉपिक जिसका नाम है ऑथेंटिकेशन। देखिए, जो ये लारावल का फीचर है ऑथेंटिकेशन, इससे मेरा मतलब है वेबसाइट में लॉगिन से। देखिए, अगर आप चाहते हैं कि आपकी वेबसाइट के कुछ पेजेस या सारे ही पेजेस पासवर्ड प्रोटेक्टेड हो, मतलब कि बिना यूजर की डिटेल डाले यूजर कोई भी पेज को असेस ना कर पाए, तो उसके लिए हमारे को यहाँ पे यूज करना पड़ता है लारावल का एक फीचर जिसको हम कहते हैं लारावल ऑथेंटिकेशन। देखिए, लारावल में कोई एक फिक्स्ड ऑथेंटिकेशन का मेथड नहीं है। इसमें बहुत सारे अलग अलग मेथड्स आते हैं और पैकेजेस भी आते हैं जिसकी हेल्प से हम यहाँ पर लारावल के प्रोजेक्ट्स में यहाँ पर ऑथेंटिकेशन लगा सकते हैं। तो ये सबसे पहले समझते हैं कि पहला मेथड कौन सा है। देखिए, जो सबसे पहला मेथड है वो है सबसे ओल्ड मेथड, जिसको हम अपनी पीएचपी में भी यूज करते आ रहे हैं, जिसको हम कहते हैं सेशन बेस्ड ऑथेंटिकेशन। ये बिल्कुल सेम टू सेम वैसे ही है जैसे हम अपने पीएचपी कोर्स में भी देख चुके हैं कि यूजर सबसे पहले अपनी लॉगिन डिटेल डालता है और वो डाटाबेस में चेक होती है। अगर वो इन्फॉर्मेशन कंफर्म हो जाती है तब हम यहाँ पर एक सेशन क्रिएट करते हैं और जब भी यूजर लॉग आउट करता है तो हम उस सेशन को डिस्ट्रॉय कर देते हैं। तो ये वाला जो मेथड है सेशन बेस्ड ऑथेंटिकेशन का, ये काफी लेंथी मेथड होता है। इसको हम आगे आने वाली वीडियोज में देखेंगे। इसके बाद आता है लारावल का खुद का मेथड, जिसे हम कहते हैं मैनुअल ऑथेंटिकेशन विद आउथ क्लास। देखिए, लारावल की अपनी एक क्लास है जिसको हम कहते हैं आउथ क्लास। आउथ क्लास से मेरा मतलब है ऑथेंटिकेशन क्लास। इसमें हमारे को काफी कम कोड करना पड़ता है और इसमें हमें सेशन भी क्रिएट नहीं करना होता, ना ही उसको डिस्ट्रॉय करना होता है। ये क्लास अपने आप से ही सेशन को क्रिएट कर लेती है और अपने आप से ही सेशन को डिस्ट्रॉय कर देती है। इसमें हमारे को मल्टीपल मेथड्स मिलते हैं जो कि हम इस वीडियो में सीखने भी वाले हैं। फिर इससे भी एक शॉर्ट मेथड आता है जो हमारा थर्ड मेथड है, जो है स्टार्टर किट। देखिए, लारावल के अंदर कई पैकेजेस आते हैं जिसको हम स्टार्टर किट बोलते हैं, जैसे कि है लारावल ब्रीज, लारावल जेट स्ट्रीम, लारावल 45। ये लारावल के अपने ही पैकेजेस हैं जिसको हम स्टार्टर किट बोलते हैं। जब भी हमने कोई नया प्रोजेक्ट शुरू करना होता है, अगर हम इन स्टार्टर किट की हेल्प से करेंगे तो हमारे को कुछ बने बनाए फीचर्स मिलते हैं ऑलरेडी। वो फीचर्स हैं कुछ इस तरह से। देखिए, इन पैकेजेस की हेल्प से आपको लॉग इन और रजिस्ट्रेशन का पेज नहीं क्रिएट करना पड़ता, ये खुद से ही क्रिएट कर देते हैं। और जैसे दूसरे फीचर्स आते हैं जैसे फॉरगॉट पासवर्ड, ईमेल वेरिफिकेशन, ये भी सब आपको बेनिफिट्स इन्हीं पैकेजेस के अंदर मिलते हैं। इनका आपको कोई कोड नहीं करना होता। इसके अलावा कुछ एडवांस फीचर्स भी हो सकते हैं जैसे कि 2 फैक्टर ऑथेंटिकेशन, या इसके अलावा और भी अलग अलग बेनिफिट्स हो सकते हैं जो हमारे को ये पैकेजेस प्रोवाइड करते हैं। ये पैकेजेस बेसिकली आउथ क्लास का ही यूज करते हैं जो हमने सेकंड स्टेप में देखा, मगर हमारे को इसमें कोड नहीं करना होता। ये बेसिक सा सारा जो कोड होता है ये हमारे को खुद से ही क्रिएट करके दे देते हैं। इन पैकेजेस का यूज कैसे करते हैं ये भी हम आगे आने वाली वीडियोस में देखने वाले हैं। इसके बाद आता है हमारा लास्ट मेथड जिसको हम कहते हैं एपीआई ऑथेंटिकेशन। इस मेथड में क्या होता है, आप खुद की ही एपीआई क्रिएट करके उसमें ऑथेंटिकेशन पास कर सकते हैं। इसमें अलग अलग मेथड्स आते हैं जैसे सैंक्टम मेथड है, पासपोर्ट मेथड है, जो हम अपनी आगे आने वाली वीडियोस में देखेंगे। या फिर हम थर्ड पार्टी ऑथेंटिकेशन भी लगा सकते हैं एपीआई की हेल्प से। एग्जाम्पल के लिए, जैसे आप अपनी वेबसाइट पे लॉगिन करवाना चाहते हैं यूजर का गूगल की एपीआई को यूज करके या फिर फेसबुक की एपीआई को यूज करके, तो वहां पे हमारी यूज होती है एपीआई ऑथेंटिकेशन। इस टॉपिक को हम आगे आने वाली वीडियोस में समझेंगे, जहां पर मैं आपको डिटेल में एपीआई को क्रिएट करना और उसकी ऑथेंटिकेशन को यूज करना कैसे करते हैं ये सब सिखाने वाला हूं। तो इस वीडियो में हम लारावल का जो खुद का फीचर है मैनुअल ऑथेंटिकेशन, जिसमें हम यूज करने वाले हैं आउथ क्लास को, वो सब सीखने वाले हैं। तो आइए अब इसे डिटेल में समझते हैं कि हमने मैनुअल ऑथेंटिकेशन को जब भी यूज करना है तो हम कैसे करेंगे। देखिए, इसके लिए हमें सबसे पहला स्टेप क्या करना है, हमारे को बना लेनी है अपनी एक कंट्रोलर की फाइल। जैसे कि मैंने यहाँ पर क्रिएट किया यूजर कंट्रोलर, एक फाइल क्रिएट कर लिया है और इस फाइल में आपको सबसे पहले क्या करना है, आपको आउथ क्लास का यूज करना है। तो आप यहाँ पे लिखेंगे यूज एलिमिनेट स्लैश स्पोर्ट स्लैश फैसेट्स स्लैश आउट, और इसके अंदर अगर आप लॉगिन चेक कराना चाहते हैं तो आप अपना कोई भी एक मेथड क्रिएट कर सकते हैं। मान लीजिए मैंने यहाँ पर क्रिएट कर लिया पब्लिक फंक्शन लॉगिन। अब इस लॉगिन को फॉर्म की डिटेल चाहिए तो उसके लिए मैंने यहाँ पर रिक्वेस्ट क्लास यूज की है और उसके लिए यहाँ पर एक वेरिएबल भी बना लिया, मतलब कि उसका एक ऑब्जेक्ट रिक्वेस्ट। अब सबसे पहला हमारा काम क्या होगा कि यूजर ने जो भी डिटेल डाली है उसको वैलिडेट करना। तो देखिए, मैंने यहाँ पर वैलिडेट मेथड का यूज किया है जिससे मैं यूजर की इंफॉर्मेशन, मतलब कि ईमेल और पासवर्ड को यहाँ पर वैलिडेट कर रहा हूँ। ये सब हम अपनी लारावल की वैलिडेशन वीडियोस में देख चुके हैं कि वैलिडेशन कैसे करते हैं। अब जो भी वैलिडेट होकर डाटा आएगा वो इस वाले वेरिएबल के अंदर आ जाएगा जिसका नाम है क्रेडेंशियल्स। और इसके बाद आता है हमारा मेन स्टेप जिसमें हम ऑथेंटिकेशन करने वाले हैं। तो उसके लिए मैं यहाँ पर आउथ क्लास का ही यूज करूंगा। तो हम कुछ कोड इस तरह से लिखेंगे, ये देखिए,
यहाँ पर मैंने इफ स्टेटमेंट के अंदर अपनी आउट क्लास का यूज किया और उसका एक मेथड यूज किया जिसका नाम है अटेम्प्ट्स। देखिए जो ये मेथड है अटेम्प्ट्स, हम इसके अंदर एक डाटा पास करते हैं, जैसे कि मैंने यहाँ पर क्रेडेंशियल्स को पास किया है, मतलब कि ईमेल और पासवर्ड को। तो ये दोनों रिकॉर्ड्स को किसी डाटाबेस के टेबल के अंदर चेक करेगा। अगर इसको ये दोनों रिकॉर्ड्स मिल जाते हैं, मतलब कि हमारी जो ऑथेंटिकेशन है वो बिल्कुल पास हो जाती है, तब ये रिटर्न कर देगा एक व्यू को। आप यहाँ पर कुछ भी कर सकते हैं। मैंने जैसे यहाँ पर एक व्यू को रिटर्न किया है जिसका नाम है डैशबोर्ड, मतलब कि ये डैशबोर्ड वाले पेज में चला जाएगा। तो आप यहाँ पे देख रहे होंगे कि ये प्रोसेस कितना छोटा होता है। अगर हम ये कोड खुद से ही करेंगे तो वहां पर हमें सेशन भी क्रिएट करने होते हैं और काफी लेंथी काम हो जाता है। मगर जो ये आउट क्लास है, जैसे ही इसकी अटेम्प्ट जो है पास हो जाता है तो ये खुद से ही सेशन क्रिएट भी कर देगी और उसके बाद हमारे दूसरे पेज में रिडायरेक्ट भी कर देगी। यहाँ पर मैं एक बात और भी बताना चाहता हूँ। देखिए हमने इस पूरे डॉक्यूमेंट में यहाँ पर कहीं ये नहीं बताया कि किस टेबल के अंदर हमारे को ये ईमेल और पासवर्ड को चेक करना है। और यहाँ पे ये जरूरी भी नहीं है कि हम यूजर कंट्रोलर के अंदर ही इस तरह का कोड करेंगे। हम किसी भी कंट्रोलर फाइल के अंदर जाकर ये कोड कर सकते हैं। अब यहाँ पे क्वेश्चन उठता है कि इसको ये पता कहां से लगेगा कि किस टेबल के अंदर ईमेल और पासवर्ड नाम के कॉलम है। देखिए जो हमने ये क्लास यूज की है जिसका नाम है आउट, ये हमेशा डाटाबेस में जाकर एक ही टेबल चेक करेगी जिसका नाम होता है यूजर टेबल। तो आपको ये बात हमेशा ध्यान रखनी है, जब भी आप आउट क्लास का यूज करने वाले हैं तो आपको एक यूजर्स नाम से एक टेबल क्रिएट करना है और उसके अंदर आप जो भी यूजर नेम से रिलेटेड कॉलम बना रहे हैं, जैसे ईमेल बना रहे हैं या कोई और कॉलम है, उसको डिफाइन करना जरूरी है। और एक पासवर्ड नाम का भी कॉलम डिफाइन करना जरूरी है जिसमें आप यूजर का पासवर्ड स्टोर करने वाले हैं। अगर आप ये यूजर्स टेबल को यूज नहीं करना चाहते, आप चाहते हैं कि किसी और टेबल के अंदर मैं इस तरह की यूजर की पर्सनल इंफॉर्मेशन को सेव करवाऊं, तो उसके लिए आपको यहाँ पे क्या करना पड़ेगा। उसके लिए आपको कॉन्फ़िग फोल्डर के अंदर जाकर auth.php एक फाइल मिलेगी जहां पर डिफॉल्ट वैल्यू जो होती है सेट होती है वो होती है यूजर्स टेबल। तो आप उस टेबल को जाके चेंज भी कर सकते हैं। तो जब भी आप इस आउट क्लास का यूज करेंगे तो आपका जो खुद का ही डिफाइन किया हुआ टेबल होगा उसके अंदर जाकर ये ईमेल और पासवर्ड को चेक करेगा। मगर बाय डिफॉल्ट जो इसकी वैल्यू होती है वो होती है यूजर्स टेबल। और जैसा कि हम देख रहे हैं यहां पर एक अटेम्प्ट्स नाम से एक मेथड था आउट क्लास का। बिल्कुल इसी तरह से आउट क्लास के अंदर और भी बहुत सारे मेथड्स आते हैं, जैसे कि आप यहां पे देख रहे हैं यूजर्स, आईडी, चेक, गेस्ट, लॉग आउट। तो सबसे पहले मैं आपको बताता हूं यूजर्स वाले मेथड के बारे में। देखिए जब भी आप लॉगिन कर जाएंगे और आप चाहते हैं कि यूजर जिसने भी लॉगिन किया है उसकी आप इंफॉर्मेशन उठाना चाहते हैं, तो आप इसी मेथड का यूज करेंगे। ये यूजर्स मेथड आपको उसकी सारी इंफॉर्मेशन रिटर्न कर देगा। बिल्कुल इसी तरह से अगर आप लॉगिन हुए यूजर का आईडी देखना चाहते हैं तो इस मेथड का यूज कर सकते हैं। जो ये पहले दो मेथड्स हैं यूजर और आईडी, ये सिर्फ तभी वर्क करेंगे अगर यूजर सक्सेसफुली आपकी वेबसाइट में ऑथेंटिकेट हो जाता है, मतलब कि पास हो जाता है उसका यूजर नेम और पासवर्ड, तभी आप ये इंफॉर्मेशन उससे गेट कर सकते हैं। इसके अलावा जो थर्ड मेथड है जिसका नाम है चेक, ये मेथड बेसिकली क्या करता है, इस मेथड की हेल्प से हम ये चेक कर सकते हैं कि यूजर जो है वो लॉगिन है कि नहीं है। अगर वो लॉगिन है तब मान लीजिए आप उसे पर्टिकुलर कोई पेज दिखाना चाहते हैं, और अगर वो लॉगिन नहीं है तो आप उसको वो पेज नहीं दिखाएंगे या उसको किसी और पेज पे रिडायरेक्ट कर देंगे। ये सब ये भी मैं आपको प्रैक्टिकली दिखाने वाला हूं। इसके अलावा यहाँ पर एक मेथड है जिसका नाम है गेस्ट। ये चेक का बिल्कुल अपोजिट मेथड होता है। ये चेक करता है कि यूजर कहीं लॉगिन तो नहीं है। अगर यूजर लॉगिन नहीं है तब आप उसको किसी और पेज पे लेके जाना चाहते हैं, तो इस मेथड की हेल्प से आप ये काम कर सकते हैं। इसके बाद जो हमारा लास्ट मेथड है जिसका नाम है लॉग आउट। जब भी यूजर इस तरह से लॉगिन कर लेता है और बाद में कभी आप उसको लॉग आउट करवाना चाहते हैं किसी बटन के क्लिक पर या किसी लिंक के क्लिक पर, तो आप इस मेथड का यूज करेंगे जिसका नाम है आउट लॉग आउट। तो ये शुरू करते हैं प्रैक्टिकल और देखते हैं कि ये टोटल ऑथेंटिकेशन का जो पूरा मेथड है ये वर्क कैसे करता है। तो यहां देखिए वेब ब्राउजर के अंदर मैंने अपना प्रोजेक्ट ओपन कर लिया जिसपे हम इस वीडियो में काम करने वाले हैं। तो ये इसका होम पेज है जहां पर दो बटन्स आपको दिख रहे हैं, रजिस्टर और लॉगिन। जब मैं रजिस्टर पे क्लिक करता हूं तो आप यहां पे देख सकते हैं कि एक नया व्यू पेज ओपन हो चुका है जहां पर यूजर के रजिस्ट्रेशन का पूरा फॉर्म है, जहां पर फील्ड्स आ रही है नेम, ईमेल, पासवर्ड और कंफर्म पासवर्ड। और अगर मैं यहां से बैक जाता हूं तो दोबारा से अपने होम पेज पे आ जाता हूं और यहां पे एक दूसरा बटन भी है जिसपे है लॉगिन। जब मैं इस पे क्लिक करता हूं तो यहां पर आप देख सकते हैं कि एक नया पेज ओपन हो गया जहां पर मैं यूजर की बेसिकली ऑथेंटिकेशन करने वाला हूं उसके ईमेल एड्रेस से, और यहां पर उसका चाहिए पासवर्ड। और यहां पे एक एक्स्ट्रा पेज भी है जिसका नाम है डैशबोर्ड। तो मैं चाहता हूं कि यूजर अगर सक्सेसफुली लॉगिन हो जाता है तब वो डैशबोर्ड वाले पेज को देख सके। अब इसके बाद मैं आपको दिखाता हूं जो इस वीडियो में हम डाटाबेस यूज करने वाले हैं
उसका नाम है बेसिकली आउथ। और यहां पर मैंने एक टेबल क्रिएट किया है जिसका नाम है यूजर्स। मैं इसका आपको स्ट्रक्चर चेक कराता हूं। ये देखिए, यहां पर हमारे पास 4 कॉलम्स आ रहे हैं, आईडी, नेम, ईमेल। ईमेल जो है यूनिक है, और यहां पे एक पासवर्ड। अब पासवर्ड में यहां पर हम वैरकर्स यहां पर स्टोर करा रहे हैं, मतलब कि एक स्ट्रिंग इंफॉर्मेशन। अब इसके बाद हम चलते हैं अपने एडिटर में, जहां पर हम इस पे कोड करने वाले हैं। अब सबसे पहले मैं आपको दिखाता हूं जो हम इस वीडियो में आउथ क्लास यूज करने वाले हैं। अगर आपको उसकी डिटेलिंग चेक करनी है तो हम कहां से करेंगे? तो देखिए, उसके लिए हम यहां पर जाएंगे अपने कॉन्फ़िग फोल्डर के अंदर, और यहां पर आपको एक फाइल मिलेगी जिसका नाम है auth.php। मैं इस पे क्लिक करता हूं, और ये देखिए, ये फाइल यहां पे ओपन हो चुकी है। जैसे ही आप इसे थोड़ा सा स्क्रॉल करेंगे, तब आप यहां पे देख सकते हैं कि यहां पर एक की होगी जिसका नाम है गार्ड्स, और उसके अंदर एक सब की है जिसका नाम है वेब। उसके अंदर एक प्रोवाइडर्स नाम से की है जिसके अंदर हमारा टेबल डिफाइन है जिसका नाम है यूजर्स। अगर आप अपनी लॉगिन की इंफॉर्मेशन, मतलब कि जो यूजर की लॉगिन की इंफॉर्मेशन है, उसको किसी और टेबल के अंदर सेव करवाना चाहते हैं, तब आप यूजर्स की जगह पे उस टेबल का यहां पर नाम डिफाइन कर सकते हैं। तो बाय डिफॉल्ट इसकी जो वैल्यू होती है वो होती है यूजर्स। यहां पर आप चेक कर सकते हैं, यहां पर सारी यूजर से रिलेटेड इंफॉर्मेशन हम यहां पर देख पा रहे हैं। अब सबसे पहले हमारे को क्या करना है? सबसे पहले हम यहां पर हमारा जो रजिस्ट्रेशन नाम का पेज है उसको वर्किंग में लाना है। अभी वो डमी बना हुआ है, मैं आपको दिखा देता हूं एक बार। यहां पर आप देखेंगे रिसोर्सेज करके एक लिंक है, और यहां पर है व्यूज। अब यहां पर मैंने कहीं ब्लेड की फाइल्स बनाई हैं। सबसे पहले हमारी जो फाइल ओपन हो रही है उसका नाम है वेलकम ब्लेड, जिसके अंदर आपको दोनों बटन दिख रहे थे, रजिस्ट्रेशन और लॉगिन का। उसके बाद हमारा पेज आता है जिसका नाम है register.blade.php। इसके अलावा हमारे पास यहाँ पे एक पेज है जिसका नाम है login.blade.php। फिर हमारे पास 2 अलग से पेज हैं, डैशबोर्ड और इनर। इनका यूज हम बाद में करेंगे। तो सबसे पहले हम इसी पेज में आते हैं जहां पर हम यूजर को रजिस्टर करने वाले हैं। तो देखिए, यहां पर एक हेडिंग आ रही है रजिस्टर करके, और इसके अंदर यहां पर मैंने बूटस्ट्रैप की क्लास यूज की है जिसका नाम है कार्ड बॉडी, जिसको यूज करके मैंने अपना रजिस्ट्रेशन का पूरा फॉर्म क्रिएट किया है। अब यहां पर हमारे पास फॉर्म टैग भी आ रहा है जिसके अंदर अभी एक्शन जो है वो बिल्कुल खाली है, और यहां पर नीचे आप जाके देख सकते हैं, यहां पर एक सबमिट का बटन भी है इस फॉर्म में। और यहां पर अगर कोई एरर आता है इस फॉर्म में, तो उसको डिस्प्ले करने के लिए यहां पर मैंने पूरा वैलिडेशन का कोड भी लगा रखा है, जिसको हम वैलिडेशन वाली वीडियो में देख चुके हैं। अब सबसे पहले मुझे क्या करना है? मैं यहां पर अपने इस फॉर्म में सबसे पहले एक टोकन पास करूंगा जिसका नाम होता है CSRF, और इसके बाद अपनी इस एक्शन फाइल के अंदर एक राउट भी पास कर देता हूं। मैंने अभी वो राउट ऑलरेडी क्रिएट करके नहीं रखा हुआ, मगर मैं उसको अभी से पहले से ही यहां पर डिफाइन कर देता हूं। उस राउट का नाम रहेगा रजिस्टर सेव। ये देखिए, अभी ये राउट मैंने क्रिएट नहीं किया है, इसको मुझे अभी पहले क्रिएट करना है। तो यहां पर मैं फाइल को सेव करता हूं, और यहां पर अपनी यूजर कंट्रोलर की एक फाइल ओपन कर लेता हूं। मैंने ये फाइल ऑलरेडी क्रिएट करके रखी हुई है अपने HTTP फोल्डर के अंदर, यूजर कंट्रोलर। ये देखिए, अभी इसके अंदर मैंने कोई मेथड नहीं क्रिएट किया है, तो सबसे पहले मैं यहां पर एक रजिस्टर करके एक मेथड क्रिएट कर लेता हूं। ये देखिए, ये हमारा एक पब्लिक फंक्शन है जिसका नाम है रजिस्टर। अब इसके अंदर मुझे अपनी रिक्वेस्ट क्लास को यूज करना है, क्योंकि यहां पर मैं यूजर के फॉर्म का डाटा को यहां पर डाटाबेस में सेव करने वाला हूं। ये देखिए, इस क्लास का मैंने एक ऑब्जेक्ट भी बना लिया जिसका नाम है रिक्वेस्ट। इसी को मैं इस मेथड के अंदर यूज करने वाला हूं। अब सबसे पहले मुझे क्या करना है? सबसे पहले मुझे अपने यूजर के डाटा को यहां पर वैलिडेट करना है। तो उसके लिए सबसे पहले मैं यहां क्या करता हूं, यहां पर एक वेरिएबल ले लेता हूं जिसका नाम मैं ले रहा हूं जैसे डाटा। ये देखिए, मैंने वैलिडेट का यहां पे कोड लिख लिया। अब मुझे यहां पर अपने जितने भी फॉर्म की फील्ड्स हैं उनको यहां पे वैलिडेट करना है। तो देखिए, मैं यहां पे जाता हूं। अब यहां पर सबसे जो पहली फील्ड है उसका नाम है यहां पर नेम। यहां पर हम यूजर का नेम स्टोर करने वाले हैं, और यहां पर है ईमेल, फिर है पासवर्ड। ये बेसिकली 3 ही फील्ड्स हैं, हमारे डाटाबेस में भी यही फील्ड्स हैं। इसके अलावा यहां पर एक फील्ड है जिसका नाम है पासवर्ड कंफर्मेशन। इसको बस मुझे यहां पर वैलिडेशन में यूज करना है। इसके अलावा इस फील्ड का कहीं यूज नहीं होगा, क्योंकि डाटाबेस में मैं सेव करने वाला हूं सिंपल पासवर्ड। तो देखिए, अगर आपको जब भी कंफर्म पासवर्ड को यूज करना है, तो यहां पे आपको हमेशा एक चीज का ध्यान रखना है, जो आपकी मेन पासवर्ड की फील्ड है जिसका नाम हमने रखा है यहां पर, जैसे मैंने रखा है पासवर्ड। जब आप उसका कंफर्मेशन यहां पर फील्ड बनाएंगे, तब आपको यहां पर उसका नाम कैसे लेना है? सबसे पहले उसका नाम लिखना है यहां पर पासवर्ड, फिर अंडरस्कोर लगाकर यहां पर आपको लिखना है कंफर्मेशन। बिल्कुल इसी फॉर्म में लिखना है, तभी आपका पासवर्ड जो है लारावेल के कंफर्म वैलिडेशन की हेल्प से यहां पर कंफर्म हो पाएगा। तो देखिए, अब मैं इसको वैलिडेट करके दिखाता हूं।
तो मैं अपनी तीनों फील्ड्स ले लेता हूं, नेम, ईमेल और पासवर्ड। ये देखिए, यहां पर मैंने नेम को लिखा रिक्वायर्ड कि इसको डालना जरूरी है, ईमेल को भी रिक्वायर्ड और ईमेल, और यहां पर पासवर्ड में मैंने लिखा है रिक्वायर्ड और कंफर्म। ये कंफर्म नाम का जो हमारा वैलिडेशन रूल है, ये सिर्फ तभी चलेगा अगर आपने अपने फॉर्म में 2 फील्ड्स ले रखी होंगी, पासवर्ड कंफर्म की भी एक फील्ड बना रखी होगी। तो ये मेथड ऑटोमेटिकली चेक कर लेता है कि दोनों फील्ड्स में सेम पासवर्ड यूजर ने डाला है कि नहीं। अब देखिए, अगर हमारा ये यूजर्स का डाटा सक्सेसफुली यहाँ पर वैलिडेट हो जाता है, तब मुझे इसको डाटाबेस में सेव भी करना है। तो उसके लिए सबसे पहले मुझे यहाँ पर अपनी इंक्लूड करनी है यूजर की मॉडल फाइल। तो उसके लिए मैं यहाँ पर लिखता हूँ यूजर और यहाँ पर जाकर ऊपर क्लिक कर देता हूँ। ऐसा क्लिक करने से हमारी ऊपर यूजर की जो मॉडल फाइल है यहाँ पर इंक्लूड हो जाएगी। अब यहाँ पर मैं क्रिएट मेथड का यूज करने वाला हूँ। अब देखिए, अगर आपकी जो ये वैलिडेशन के फॉर्म की फील्ड्स के नेम है, ये नेम और डाटाबेस में जो हमने कॉलम्स के नेम लिए, अगर ये दोनों सेम है, तब आप यहां पर सीधा से ही इस वेरिएबल का यूज कर सकते हैं। ये मैंने आपको पिछली वीडियोस में नहीं बताया, ये यहीं पर बता रहा हूं। ये एक शॉर्टकट होता है। तो यहां पर सिर्फ एक ही लाइन के कोड से हमारा डाटाबेस में डाटा क्रिएट हो जाएगा। अब इसके बाद अगर हमारा ये डाटा सक्सेसफुली क्रिएट हो जाता है, तो मैं चाहता हूं कि ये जो पेज है ये रिडायरेक्ट हो जाए लॉगिन वाले पेज में। तो उसके लिए मैं यहाँ पर इफ स्टेटमेंट लगाता हूँ और यहाँ पर मैं कहता हूँ कि अगर हमारे यूजर वाले वेरिएबल के अंदर कुछ रिटर्न हुआ है, देखिए जब भी हमारा डाटाबेस में डाटा क्रिएट होगा तो इस वेरिएबल के अंदर उसका आईडी रिटर्न होता है। अगर इसके अंदर कुछ भी आया है, तब मैं यहाँ पर रिडायरेक्शन लगाना चाहता हूँ लॉगिन वाले पेज पे। तो यहाँ पर मैं लिखता हूँ रिटर्न रिडायरेक्ट, और किस राउट पे, मैंने एक राउट ऑलरेडी क्रिएट करके रखा हुआ है, मैं आपको चेक करा देता हूँ। तो देखिए, मैं यहाँ गया अपने राउट फोल्डर के अंदर और यहाँ पर हमारी फाइल है web.php। अब यहाँ पर देखिए, मैंने 2 राउट्स क्रिएट करके रखे हुए हैं, एक है रजिस्टर और एक है लॉगिन। लॉगिन वाला जो है हमारा, ये लॉगिन वाले पेज को रिडायरेक्ट कर रहा है और रजिस्टर वाला रजिस्टर वाले पेज पे। तो मैं लॉगिन वाले पेज पे लेके जाना चाहता हूं, तो मैं यहाँ लिख देता हूँ लॉगिन। ये देखिए, तो ये हमारा रजिस्ट्रेशन वाले पेज का काम कंप्लीट हो चुका है। तो इस फाइल को मैं सेव करता हूं। अब मुझे इस मेथड को असेस करने के लिए भी अपना एक राउट क्रिएट करना पड़ेगा। तो उसके लिए मैं अपनी web.php वाली फाइल में जाता हूं और यहां पर रजिस्टर को सेव करने के लिए मैं एक राउट भी क्रिएट कर लेता हूं। तो जहां पर मैंने ये रजिस्टर का बना रखा है, इसी के नीचे ही मैं एक पोस्ट नाम का राउट क्रिएट कर लेता हूं और हमारे यूआरएल का नाम रहेगा रजिस्टर सेव। और यूजर जब भी इसे असेस करेगा, तो मैं चाहता हूं कि ये यूजर कंट्रोलर वाली फाइल के अंदर चेक करे। ये देखिए, आ गया यूजर कंट्रोलर। मैंने इस पे क्लिक किया तो देख सकते हैं आप, ऊपर हमारी ये फाइल जो है इंक्लूड हो चुकी है। अगर आपके केस में नहीं हुई है तो आप इसे मैन्युअली भी लिख सकते हैं। और इसके अंदर मैंने एक मेथड क्रिएट किया है, मैं आपको चेक करा देता हूं। इसका नाम है रजिस्टर। तो इस क्लास के अंदर ये रजिस्टर वाले मेथड को चेक करेगा। और इस पूरे राउट का मैं एक नेम भी क्रिएट कर लेता हूं। इसके लिए मैं मेथड यूज कर रहा हूं नेम, और इसका नाम मैं रख रहा हूं रजिस्टर सेव। ये देखिए, तो यहां पर मैंने फाइल को सेव किया। अब सबसे पहले मैं क्या करता हूं, ब्राउजर में जाकर एक नए यूजर का डाटा यहां पर ऐड करके दिखाता हूं। तो देखिए, यहां पर मैं आ गया अपने ब्राउजर में। अब यहां पर जाकर सबसे पहले मैं रजिस्टर पे क्लिक करता हूं और यहां पर एक डमी रिकॉर्ड ऐड कर लेता हूं। पासवर्ड यहां पर डाल देता हूं 123 और यहां पे यही पासवर्ड रिपीट कर देता हूं 123। यहां पर मैं रजिस्टर पे क्लिक करता हूं और ये देखिए, ये ऑटोमेटिकली यहां पर आ गया लॉगिन वाले पेज पे। इसका मतलब हमारा डाटा जो है सक्सेसफुली डाटाबेस में सेव हो चुका है। मैं एक बार आपको डाटाबेस में चेक कराता हूं। देखिए, मैं यहां गया, मैं ब्राउज पे क्लिक करता हूं और ये देखिए, यहां पर एक यूजर की पूरी डिटेल आ चुकी है। अब आप यहां पे देख रहे हैं कि जो हमारा ये पासवर्ड है, जो हमने 123 डाला था, ये बिल्कुल वैसा नहीं दिख रहा है। ये बिल्कुल इंक्रिप्टेड हो चुका है। ये इंक्रिप्ट कैसे हो पा रहा है, ये भी मैं आपको दिखा देता हूं। इसके लिए मैं इसकी मॉडल फाइल को ओपन करता हूं और यहां पर मॉडल फाइल का नाम है user.php। ये देखिए, अब यहां पर मैंने म्यूटेटर्स का यूज किया है और म्यूटेटर्स के अंदर एक मेथड होता है जिसको हम कहते हैं कास्ट। कास्ट के अंदर हम बेसिकली क्या करते हैं, अपनी फील्ड का नाम बताते हैं जो हमने डाटाबेस में टेबल के अंदर अपनी फील्ड ले रखी है। जैसे हमने ले रखी है पासवर्ड, और यहां पर मैंने उसको यूज कर लिया हैश्ड। इसका मतलब जब भी इसके अंदर डाटा जो है सेव होगा, तब वो हैश फॉर्म में होगा। ये हैश जो होता है, ये लारावल का खुद का मेथड होता है जो पासवर्ड को इंक्रिप्ट कर देता है, जिसको कोई भी नॉर्मल यूजर इसको रीड ना कर पाए। तो ये हैश मैंने ऑलरेडी लगा रखा था।
यहाँ पर आप देख सकते हैं कि मैंने कुछ फील्ड्स को हिडन भी कर रखा है, जैसे पासवर्ड वाली फील्ड को, रिमेंबर टोकन को। ये बेसिकली ये कोई फील्ड अभी है नहीं है। जब भी मैं डाटा को रीड करूंगा तो ये पासवर्ड वाली फील्ड कभी भी नहीं आएगी। इसके अलावा यहाँ पर फिलेबल लगा रखा है, क्योंकि मैं यहाँ पर क्रिएट मेथड का यूज करने वाला हूँ। तो आप फिलेबल वेरिएबल का भी यूज कर सकते हैं या फिर गार्डेड वेरिएबल का भी यूज कर सकते हैं, जैसा कि हम अपनी एलोकेंट की वीडियोस में देख चुके हैं। और यहाँ पर टाइम स्टैम्प नाम के कॉलम को मैंने फॉल्स कर रखा है। तो हमारा रजिस्ट्रेशन वाला जो काम है वो बिल्कुल कंप्लीट हो चुका है। अब मैं चाहता हूं कि जिस यूजर का डाटा हमारे पास सेव है वो यूजर इजिली लॉग इन कर पाए हमारी वेबसाइट में। तो उसके लिए सबसे पहले मुझे क्या करना है, सबसे पहले मैं यहां पर अपनी व्यू फाइल ओपन करता हूं जिसका नाम है login.plate.php। ये देखिए, अब इसके अंदर आप देख सकते हैं कि मैंने दो फील्ड्स ले रखी हैं। एक है हमारी ईमेल जो एज ए यूजर नेम का काम कर रही है, और एक है पासवर्ड। यहां पर आप देख सकते हैं, यहां पर सबमिट का बटन है और यहां पर मैंने वैलिडेशन का पूरा कोड लगा रखा है। अगर इस फॉर्म में कोई भी एरर आती है तो ये इंफॉर्मेशन हमारे को यहां पे शो हो जाएगी। तो सबसे पहले मुझे क्या करना है, अपने एक्शन एट्रीब्यूट के अंदर अपने एक राउट का नाम पास कर देता हूं। ये राउट अभी बेसिकली मैंने बनाया नहीं है, अगर मुझे बनाना है। इस राउट का नाम मैं रख रहा हूं लॉगिन मैच। ये देखिए, यहां पर मैंने फाइल को सेव किया और इसके बाद मैं इसी फॉर्म में CSRF नाम का टोकन भी पास कर देता हूं। ये देखिए, तो इस फाइल का काम कंप्लीट हो चुका है। मैं इस फाइल को सेव करके क्लोज कर देता हूं। अब सबसे पहले मुझे क्या करना है, अपनी कंट्रोलर फाइल के अंदर आना है और यहां पर एक नया मेथड क्रिएट करता हूं लॉगिन के लिए, जहां पर हम बेसिकली इस वीडियो का मेन टॉपिक कवर करने वाले हैं, ऑथेंटिकेशन। ये देखिए, यहां पर मैंने एक पब्लिक फंक्शन बना लिया लॉगिन, जिसके अंदर मैं रिक्वेस्ट क्लास को यूज करने वाला हूं, क्योंकि मुझे यहां पर फॉर्म की फील्ड्स को यहां पर चेक करना है और इसके लिए मैंने यहां पर इसका ऑब्जेक्ट भी बना लिया रिक्वेस्ट। अब इसके अंदर भी मुझे क्या करना है, जैसे मैंने ऊपर फॉर्म को वैलिडेट किया था बिल्कुल इसी तरह से अपने फॉर्म को नीचे भी वैलिडेट करना है। तो मैं इसी कोड को कॉपी कर लेता हूं और यहां पर वेरिएबल का नाम चेंज कर देता हूं क्रीडेंशियल्स। और यहां पर सिर्फ दो ही फील्ड्स रहेंगी, ईमेल और पासवर्ड। तो ये फर्स्ट वाली फील्ड को मैं यहां से रिमूव कर देता हूं। तो देखिए, जैसे ही हमारे यूजर का डाटा यहां पर पूरा वैलिडेट हो जाएगा, अब हमें इसे डाटाबेस में भी चेक करना है। तो उसके लिए मैं यहां पर अपनी आउट क्लास का यूज करने वाला हूं। तो उसके लिए सबसे पहले मैं लिखता हूं इफ, और इफ स्टेटमेंट के अंदर आकर यहां पर अपनी क्लास को यूज करता हूं जिसका नाम है आउट। देखिए, इस क्लास को यूज करने से पहले आपको इसे इंक्लूड करना है। तो मैं यहां पर क्लिक करता हूं और मैं ऊपर जाता हूं, तो आप यहां पे जाके देख सकते हैं कि हमारी ये क्लास जो है इंक्लूड हो चुकी है। अगर आपके केस में ये इंक्लूड नहीं हुई है तो आप इसे मैनुअली भी लिख सकते हैं, यूज एलिमिनेट सपोर्ट फैसेट्स और उसके अंदर आउट क्लास। अब इसका मैं कौन सा मेथड यूज करना चाहता हूं, उसके लिए मेरे को दो बार कॉलन लगाना है और यहां पर अपना सबसे पहला मेथड यूज करने वाला हूं जिसका नाम है अटेम्प्ट। अटेम्प्ट के अंदर हम अपने इस वेरिएबल को पास कर देंगे जिसका नाम है क्रेडेंशियल्स, क्योंकि इसी के अंदर यूजर का ईमेल भी है और उसका पासवर्ड भी है। तो यहां पर मैंने इसे पास कर दिया। अब अगर ये इसको डाटाबेस में मैच मिल जाता है, मतलब कि यूजर्स वाले टेबल के अंदर जो यूजर ने ईमेल डाली और उसका पासवर्ड भी अगर मैच हो गया, तब ये इस इफ स्टेटमेंट के अंदर आ जाएगा। अब मैं यहाँ पे क्या करना चाहता हूँ, मैं यहाँ पर इसे डैशबोर्ड वाले पेज में रिडायरेक्ट कर देता हूँ। मैंने आपको बताया कि मैंने यहाँ पर ऑलरेडी एक पेज क्रिएट करके रखा हुआ जिसका नाम है dashboard.blade.php। तो मैं इसके ऊपर इसे लेकर जाना चाहता हूँ। तो यहाँ पर मैं रिटर्न कर देता हूँ। देखिए, मैं यहाँ पर इसे रिडायरेक्ट कर रहा हूँ डैशबोर्ड पे। अभी डैशबोर्ड नाम का राउट मैंने क्रिएट नहीं किया है, इसको भी मुझे क्रिएट करना पड़ेगा। तो उसका नाम मैं यहाँ पे लिख देता हूँ डैशबोर्ड। तो जब भी हमारे यूजर की इंफॉर्मेशन मैच हो जाएगी डाटाबेस टेबल में, तब ये रिडायरेक्ट हो जाएगा डैशबोर्ड वाले पेज पे। मैं यहाँ पर व्यू को भी रिटर्न कर सकता हूँ, मगर मैं आपको यहाँ पर एक दूसरा मेथड भी चेक कराने वाला हूँ, इसलिए मैं यहाँ पर व्यू को रिटर्न नहीं कर रहा हूँ। मैं सीधा से यहाँ पर व्यू को भी रिटर्न कर सकता हूँ। तो ये राउट मेथड पे ले जाने के लिए मैं यहाँ पे एक अलग से एक मेथड बना लेता हूँ। ये देखिए, यहां पर मैंने एक पब्लिक फंक्शन बना लिया है डैशबोर्ड पेज। अब इस फंक्शन के अंदर हम क्या करने वाले हैं, इसके अंदर हम चेक करेंगे क्या यूजर जो है वो प्रॉपर लॉगिन है कि नहीं। अगर वो लॉगिन है तभी ये इस पेज को देख सकता है जिसका नाम है डैशबोर्ड। तो इसके लिए मैं यहां पर सबसे पहले इफ स्टेटमेंट लगा लेता हूं। ये देखिए, इसका मैंने एल्स पार्ट भी क्रिएट कर लिया। अब इसके अंदर मुझे चेक करना है कि ऑथर लॉगिन है कि नहीं। तो उसके लिए मैं अपनी आउट क्लास का यूज करूंगा और यहां पर मैं इसका एक मेथड यूज करूंगा जैसे कि मैंने आपको स्लाइड्स में भी दिखाया था जिसका नाम होता है चेक।
ये चेक जो मेथड होता है ये चेक करके बताता है कि यूजर लॉगिन है कि नहीं। अगर वो लॉगिन है तभी इस पेज को देख पाए, तो उसके लिए मैं यहां पर रिटर्न कर देता हूं व्यू को। और व्यू का नाम क्या है आप यहां पे देख रहे हैं, फाइल का नाम है यहां पर dashboard.blade.php। तो यहां पर मैं लिख देता हूं डैशबोर्ड, ये देखिए। और अगर यूजर लॉगिन नहीं है तो मैं चाहता हूं कि वो इस पेज को ना देख पाए, वो सीधा से चला जाए लॉगिन वाले पेज पे। तो उसके लिए मैं यहां पर रिटर्न कर दूंगा रीडायरेक्ट, और मुझे रीडायरेक्ट किस वाले राउट पे करना है जिसका नाम है लॉगिन, ये देखिए। तो यहां पर अगर हम सीधा से ही इस पेज को चेक करने की कोशिश करेंगे और लॉगिन नहीं है तो यूजर इस पेज को ओपन नहीं कर पाएगा, क्योंकि इससे पहले यहां पर एक चेक लगा दिया हमने। तो यहां पर मैं फाइल को सेव करता हूं। अब मुझे क्या करना है, मैंने जो ये दोनों मेथड्स बनाए हैं लॉगिन और डैशबोर्ड पेज, इनका मुझे राउट भी क्रिएट करना है। तो उसके लिए मैं अपनी फाइल में जाता हूं web.php वाली फाइल में। अब यहां पर जाकर सबसे पहले मैं लॉगिन के लिए एक राउट क्रिएट करने वाला हूं जिसका नाम मैं रखने वाला हूं लॉगिन मैच, जैसे कि मैंने अपनी फॉर्म की एक्शन वाली फील्ड में भी दिया था। यहां पे मेरे को मेथड यूज करना है पोस्ट, ये देखिए ये हमारे राउट का नाम हो गया। अब ये राउट यूजर जब भी असेस करने की कोशिश करेगा तो ये चला जाएगा हमारी यूजर्स वाली क्लास में, जैसे कि हमने ऊपर लिखा था। तो इसी को यहां से कॉपी कर लेता हूं, और यहां पे जो हमने मेथड बनाया मैं आपको दिखा देता हूं, इसका नाम है लॉगिन, ये देखिए। अब इस पूरे राउट का मैं एक नेम भी दे देता हूं। तो नेम मैं यही रखने वाला हूं जिसका नाम है लॉगिन मैच, ये देखिए। तो जब भी यूजर लॉगिन वाले फॉर्म पे क्लिक करेगा तो ऑटोमेटिकली हमारा जो ये राउट है ये रन हो जाएगा, क्योंकि हमने फॉर्म की फील्ड में एक्शन वाले एट्रीब्यूट में इसी का नाम पास किया था लॉगिन मैच। तो ये ऑटोमेटिकली यूजर क्लास के अंदर लॉगिन वाले मेथड पे हमारे फॉर्म का सारा डाटा पास हो जाएगा। और इसके बाद जो मैंने ये डैशबोर्ड नाम से भी एक मेथड क्रिएट किया है, इसको भी असेस करने के लिए मैं एक राउट क्रिएट कर लेता हूं यहां पर। तो मैं इसी लाइन को कॉपी कर लेता हूं और यहां पर अपने राउट का नाम रख देता हूं डैशबोर्ड, और ये यूजर वाली क्लास के अंदर ही बना हुआ है, और मेथड का नाम मैंने वहां पर रखा है डैशबोर्ड पेज, और इसका नाम मैं रख देता हूं यही डैशबोर्ड, ये देखिए। अब यही वाला नाम मैं ऑलरेडी यूज कर चुका हूं, मैं आपको एक बार चेक भी करा देता हूं। ये देखिए, देखिए जब भी यूजर लॉगिन करेगा तो ये इसी वाले राउट पे असेस कर रहा है, ये डैशबोर्ड। मैं आपको दिखाता हूं ये डैशबोर्ड कहां लेके जा रहा है, ये जा रहा है डैशबोर्ड पेज नाम के मेथड पे। ये देखिए ये मेथड भी हमने यहां पर क्रिएट कर लिया, जिसके अंदर हम चेक कर रहे हैं कि यूजर लॉगिन है कि नहीं। तो देखिए मैं यहां पर आ गया, मैं यहां पर फाइल को रिफ्रेश करता हूं। अब यहां पर आकर मैंने जो अभी एक डमी रिकॉर्ड डाला था जैसे yahubaba@email.com, इसी को मैं यहां पर एंटर कर लेता हूं। अब यहां पर मैं इसका एक पासवर्ड भी डाल देता हूं, जो पासवर्ड मैंने रखा था 123, और इस लॉगिन पे मैं क्लिक करता हूं। यहां पे मैंने कंफर्मेशन वाला वैलिडेशन रूल नहीं हटाया तो उसको भी मैं हटा देता हूं। देखिए मैं यहां पर गया, अब यहां पर लॉगिन के टाइम पे कंफर्मेशन वाली कोई भी फील्ड नहीं है, तो इसको मैं यहां से हटा देता हूं। यहां पर फाइल को सेव किया, यहां पर आया, फाइल को रिफ्रेश, पासवर्ड है 123, मैंने लॉगिन पे क्लिक किया। यहां पे एक एरर आ चुका है, वो कह रहा है गेट मेथड इज नॉट सपोर्टेड फॉर राउट डैश सपोर्ट मेथड पोस्ट। मैं एक बार चेक कर लेता हूं। देखिए मैं जाऊंगा उसके लिए web.php वाली फाइल में जो हमारी राउट की फाइल है। अब यहां पर हमारे से एक गलती हुई है, यहां पर डैशबोर्ड वाले जब मैं पेज को असेस करना चाहता हूं तो यहां पर मुझे कुछ पोस्ट नहीं करना। पोस्ट मेथड का यूज हम तब करते हैं जब हमने डाटा की इंफॉर्मेशन को सेव करवाना हो, तो हमें तो सिर्फ इस पेज को असेस करना है। तो इसके लिए मैं यहां पे मेथड यूज करूंगा गेट। यहां पर मैंने फाइल को सेव किया और मैं यहां पर आया, फाइल को रिफ्रेश, और ये देखिए यहां पर हमारा जो डैशबोर्ड वाला पेज है वो ओपन हो चुका है। यहां पे एक एक्स्ट्रा पेज के लिए मैंने लिंक बनाया, इसका यूज अभी हम बाद में करेंगे। और यहां पर एक लॉगआउट का भी लिंक है, इसका भी अभी हम यूज करने वाले हैं। उससे पहले मैं आपको दिखाता हूं कि हमारे पास जो आउट क्लास है उससे रिलेटेड कुछ मेथड्स मैंने आपको दिखाए थे जैसे यूजर या आईडी, उसको यहां पर हम यूज कैसे करेंगे। देखिए उसके लिए मैं अपनी इस फाइल में जाता हूं जिसका नाम है dashboard.blade.php। ये देखिए अब यहां पर जैसे ही हम वेलकम कर रहे हैं तो मैं चाहता हूं कि जिस भी यूजर ने यहां पर लॉगिन किया है उसकी मैं पूरी इंफॉर्मेशन देखना चाहता हूं। तो उसके लिए हमारे पास यहां पे हमें यूज करना है अपनी आउट क्लास को, और उसके अंदर मैंने आपको दिखाया था एक मेथड है जिसका नाम है यूजर।
अब ये मेथड जो है ये यूजर की सारी इंफॉर्मेशन हमारे को निकाल के दिखा देगा, जो भी यूजर लॉगिन होगा। तो यहां पर मैंने फाइल को सेव किया और ये देखिए यहां पर आप देख रहे हैं कि यूजर की सारी इंफॉर्मेशन हमारे को यहां पर जेसन फॉर्मेट में दिख रही है। उसका आईडी है, नेम है, ईमेल है। अब मैं जैसे वेलकम के आगे उसका सिर्फ नेम दिखाना चाहता हूं, तो उसके लिए मैं यहां पे क्या करूंगा, यहां पर इसी कोड को यहां से कॉपी कर लेता हूं और इसके बाद जो हमारी की है, यहां पर आप की का नाम देख रहे हैं जिसका नाम है नेम। इसी का नेम मेरे को यहां पे यूज करना है। ये देखिए नेम, यहां पर मैंने फाइल को सेव किया, मैं यहां पर आया, फाइल को रिफ्रेश और ये देखिए वेलकम याहू बाबा। जिस भी यूजर ने यहां पे लॉगिन किया उसका नेम हम इस तरह से शो कर सकते हैं। अगर मैं सिर्फ उसका आईडी देखना चाहता हूं या इसका कहीं यूज करना चाहता हूं तो उसके लिए मैं यहां पर पास कर दूंगा आईडी। ये देखिए यूजर का यहां पे आईडी भी आ चुका है। तो अभी के लिए तो हम इसमें सिर्फ नेम शो कर देते हैं और यहां पर मैं कोमा भी लगा देता हूं और ये जो पूरा मैंने कोड किया है इसको मैं यहां से हटा देता हूं। ये सिर्फ मैं आपको समझाने के लिए कर रहा था कि यूजर नाम का जो हमारा मेथड है उसके अंदर हमारे को सारी इंफॉर्मेशन कैसे दिखती है। अब इसके बाद मैं आपको दिखाता हूं जो हमने ये लॉगआउट नाम से लिंक बना रखा है, यूजर को अगर लॉगआउट करवाना है तो हम कैसे करवाएंगे। तो उसके लिए मैं यहां पे सबसे पहले क्या करता हूं, अपना एक मेथड क्रिएट कर लेता हूं लॉगआउट नाम से। तो देखिए मैं अपनी यूजर कंट्रोलर वाली फाइल के अंदर आया और यहां पर मैं क्या करता हूं, एक मेथड क्रिएट कर लेता हूं। तो मैं इसी पूरे कोड को कॉपी कर लेता हूं और यहां पे मेथड का नाम चेंज कर देता हूं लॉगआउट और यहां पर क्या करने वाला हूं, इस पूरे इफ स्टेटमेंट को रिमूव कर देता हूं और यहां पर अपनी आउट क्लास का यूज करूंगा और इसके अंदर एक मेथड मैंने आपको स्टार्टिंग में दिखाया था जिसका नाम है लॉग आउट। ये मेथड क्या करेगा, ये अपने आप से ही यूजर को लॉग आउट कर देता है और उसने जो भी सेशन क्रिएट किए थे लॉगिन के टाइम पे उसको भी यहां पर रिमूव कर देता है। अब मैं चाहता हूं कि जैसे ही यूजर लॉग आउट हो जाए तो वो ऑटोमेटिकली लॉगिन वाले पेज पे चला जाए। तो यहां पर मैं एक व्यू रिटर्न कर देता हूं और व्यू कौन सा, जिसका नाम है लॉगिन। ये देखिए तो यहां पर मैंने फाइल को सेव किया। अब ये लॉगआउट वाले मेथड को असेस करने के लिए मुझे राउट भी क्रिएट करना है। तो मैं अपनी web.php वाली फाइल के अंदर जाता हूं और अपने इसी गेट मेथड को ही यूज कर लेता हूं। तो यहां से मैंने इसे कॉपी किया। अब हमारे राउट का नाम रहेगा लॉगआउट। यही सेम नेम मैं यहां से कॉपी करके इसको नेम भी दे देता हूं। ये देखिए लॉगआउट। अब हमारे मेथड का नाम भी है लॉगआउट। ये लॉगआउट नाम का मेथड मैंने इसी क्लास के अंदर बनाया। ये देखिए तो यहां पर मैंने फाइल को सेव किया। अब जो ये राउट नाम का मैंने यहां पर राउट क्रिएट किया है इसको मुझे अपने लिंक पे भी पास करना है, जो लॉगआउट का लिंक है हमारी ब्लेड फाइल के अंदर। ये देखिए यहां पर भी मैं इसी राउट को यूज करने वाला हूं, इसका नाम है लॉगआउट। अब यूजर जब भी इस बटन पर क्लिक करेगा तो ये चेक करेगा राउट कौन सा है, राउट है लॉगआउट। तो यहां पर लॉगआउट राउट पे मैंने क्लास यूज किया है यूजर कंट्रोलर और उसके अंदर है मेथड राउट। तो ये इस वाले मेथड के अंदर चला जाएगा। यहां पर हमने आउट को लॉग आउट कर दिया और उसको दोबारा से रिटर्न कर दिया लॉग इन वाले पेज पे। तो यहां पर मैंने फाइल को सेव किया, मैं यहां पर आया, फाइल को रिफ्रेश करता हूं। ये देखिए यहां पर यूजर की इंफॉर्मेशन भी दिख रही है जिसने लॉग इन किया। मैं यहां से लॉग आउट हो जाता हूं। ये देखिए ये दोबारा से लॉग इन वाले पेज पे आ गया। अब जैसा कि मैंने आपको बताया था कि आउट लॉग आउट क्या करता है, ये सेशन को डिस्ट्रॉय कर देता है। अब ये सेशन बनते कहां पर हैं लारावल के अंदर, उसके बारे में भी मैं आपको थोड़ा सा दिखा देता हूं। देखिए यहां पर एक स्टोरेज नाम का एक फोल्डर होता है, ये देखिए, जिसके अंदर हम बेसिकली इमेजेस भी स्टोर करते हैं। इसके अंदर एक फ्रेमवर्क नाम का फोल्डर है और उसके अंदर एक फोल्डर है जिसका नाम है सेशंस। सेशंस में आप देख रहे हैं यहां पर एक डमी नेम वाली एक फाइल आ रही है, यहां पर आपको दिख रही है। इसी फाइल के अंदर ही हमारे सेशन स्टोर हो रहे हैं। तो जब भी अलग यूजर लॉगिन करता है तो एक अलग से एक फाइल क्रिएट होती है और उसके अंदर हमारे इस तरह से सेशन क्रिएट होते रहते हैं। जैसे कि आप यहां पे देख रहे हैं, एक डमी इंफॉर्मेशन यहां पे स्टोर हो रही है। इससे हमारे को कोई लेना देना नहीं है, इसलिए इस फाइल को मैं क्लोज कर देता हूं। बस आपको पता होना चाहिए कि हमारे सेशन जो है वो किस फोल्डर के अंदर आकर सेव होते हैं। तो हमारा पहला फोल्डर है स्टोरेज, उसके अंदर फ्रेमवर्क और फ्रेमवर्क के अंदर सेशंस फोल्डर, जिसके अंदर आकर हमारे सेशंस क्रिएट होते हैं। और जब भी यूजर लॉग आउट हो जाता है तो ये सेशंस की वैल्यू भी डिलीट हो जाती है। मैं दोबारा से लॉग इन करता हूं यहां पर। ये देखिए
तो अपने लॉग आउट वाले लिंक का काम पूरा कर लिया है। अब मैं चाहता हूं कि यूजर जब इस पे क्लिक करे तो हम एक अंदर वाला पेज भी, उसको भी मैं चाहता हूं कि अगर यूजर लॉग इन है तभी इस इनर पेज को भी देख पाए। अभी इनर वाले इस पेज को मैंने इस बटन के साथ लिंक नहीं किया है, तो उसको लिंक भी मैं कर लेता हूं। तो उसके लिए सबसे पहले मैं यहां पर अपनी यूजर कंट्रोलर वाली फाइल के अंदर आकर इस तरह से चेक करके अपने इनर पेज, जो हमारा इनर पेज है, मैं आपको एक बार चेक करा देता हूं। यहां पर देखिए मैंने एक inner.blade.php फाइल बना रखी है। इसका व्यू मैं यहां पर रिटर्न कर देता हूं। तो मैं बिल्कुल इसी वाले मेथड को यहां से कॉपी कर लेता हूं और यहां पर आकर अपने मेथड का रीनेम कर लेता हूं, जिसका नाम मैं रखने वाला हूं इनर पेज। ये मैं जस्ट आपको समझा रहा हूं कि अगर यूजर लॉग इन है तो अंदर वाले पेज को अगर कैसे देखना चाहता है, कैसे देखेगा। तो इसके बाद मैंने यहां पर चेक किया कि यूजर क्या लॉग इन है। अगर वो उसने चेक करके बता दिया यस, इसके दो ही आंसर होते हैं चेक के, ट्रू या फॉल्स। अगर ट्रू है कंडीशन तो मैं यहां पर रिटर्न करना चाहता हूं एक व्यू को जिसका नाम रहेगा इनर। और अगर वो लॉग इन नहीं है तो मैं चाहता हूं कि वो रिडायरेक्ट हो जाए लॉग इन वाले पेज पे। देखिए यहां पर मैं एक चीज और भी बताना चाहता हूं आपको। अभी हम ये हर पेज में जाकर इस तरह से चेक लगा रहे हैं, मगर रियल प्रोजेक्ट में हमें इस तरह का चेक लगाने की भी कोई जरूरत नहीं होती है। इसके लिए यहां पर लारावल का एक मेथड आता है जिसको हम कहते हैं मिडलवेयर, जिसको हम अपनी आगे आने वाली वीडियोस में देखने वाले हैं। जब हम मिडलवेयर का यूज करते हैं तब हमें इस तरह से अलग अलग पेजेस में जाकर चेक करने की भी कोई जरूरत नहीं होती है। वो खुद से ही चेक कर लेता है कि यूजर लॉग इन है कि नहीं। तो उसको हम आगे आने वाली वीडियोस में देखेंगे। अब इस मेथड को, जिसका नाम है इनर पेज, इसको असेस करने के लिए मैं अपना एक राउट भी क्रिएट कर लेता हूं। तो देखिए मैं यहां पर गया, तो जैसे मैंने ये डैशबोर्ड के लिए बनाया था बिल्कुल इसी को मैं यहां पर डुप्लीकेट कर लेता हूं और इसके अंदर मैं यहां पर लिखता हूं डैशबोर्ड के अंदर इनर। ये मेरे राउट का यूआरएल है जो इसी वाली क्लास के अंदर बनाया मैंने मेथड, जिसका नाम मैंने रखा इनर पेज, और इस राउट का नाम रहेगा इनर। ये देखिए, तो जब भी यूजर इस इनर को असेस करने की कोशिश करेगा वो ऑटोमेटिकली इस वाले राउट पे चला जाएगा, मतलब कि इस वाले यूआरएल पे। और इस यूआरएल पे कौन सा कोड चलाना है वो मैंने यहां पर इस क्लास के अंदर इनर पेज नाम के मेथड के अंदर रखा है। इस मेथड के अंदर बेसिकली हम क्या कर रहे हैं, तो अगर वो यहां पर लॉग इन है तब मैं चाहता हूं कि वो इस इनर पेज के अंदर जाकर यहां पर रिटर्न कर दे व्यू को जिसका नाम है इनर। तो यहां पर इस फाइल को मैंने सेव किया और यहां पर अपनी डैशबोर्ड वाली फाइल के अंदर आता हूं। अब यहां पर जो मैंने गो टू इनर पेज वाला लिंक बनाया हुआ है, यहां पर href के अंदर जाकर मैं अपना राउट भी पास कर देता हूं। तो इसी कोड को मैं यहां से कॉपी कर लेता हूं। अब हमारे राउट का नाम है इनर। तो यहां पर मैंने फाइल को सेव किया, यहां आया, फाइल को रिफ्रेश। तो अब मैं इस पे क्लिक करता हूं और ये देखिए अब हमारा इनर पेज भी ओपन हो चुका है। अब मैं चाहता हूं कि जैसे ये इनर पेज ओपन हो गया तब यहां पर वापस अगर मुझे जाना है डैशबोर्ड पे और लॉग आउट करना है यहां से भी, तो यहां से भी लॉग आउट भी हो जाए और यहां से वापस अगर डैशबोर्ड पे जाना है वो काम भी हो जाए। तो उसके लिए मैं अपनी inner.blade फाइल को ओपन कर लेता हूं। अब यहां पर जाकर भी मैं अपने लिंक पास कर देता हूं। देखिए यहां पर लॉग आउट के लिए मैंने ये बनाया था अपना राउट, इसी को मैं यहां से कॉपी करके यहां पे डाल देता हूं। ये देखिए अब यहां पर मैं अपना राउट पास कर देता हूं जिसका नाम है डैशबोर्ड। मैं आपको चेक भी करा देता हूं। देखिए डैशबोर्ड के लिए मैंने यहां पर राउट क्रिएट करके रखा हुआ जिसका नाम है डैशबोर्ड। तो इसी को यहां से कॉपी करके मैं यहां पर पास कर देता हूं। ये देखिए मैं यहां पर आया, मैं फाइल को एक बार रिफ्रेश करता हूं, मैं बैक टू डैशबोर्ड पे जाता हूं और ये देखिए ऊपर आप यूआरएल में देख रहे हैं, यहां पर आ गया डैशबोर्ड। अगर मैं इनर वाले पेज में जा रहा हूं तब यहां पर आ रहा है डैशबोर्ड.इनर। अब मैं यहां से लॉग आउट कर देता हूं तो देखिए ये सीधा ही आ गया लॉगिन वाले पेज पे। अगर यूजर यहां पर जाकर सीधा ही यहां पर डैशबोर्ड को असेस करने की अगर कोशिश करेगा तो वो इस पेज को देख नहीं सकता क्योंकि अब वो लॉगिन नहीं है। तो यहां पर मैं एंटर प्रेस करता हूं और ये देखिए ये दोबारा से इसी वाले लॉगिन वाले पेज पे आ गया। मैं यहां पर जाकर लिखता हूं डैशबोर्ड/इनर। ये देखिए अब मैं यहां पर एंटर प्रेस करता हूं तो देखिए ये वापस से लॉगिन वाले पेज पे ही आ गया, क्योंकि इसके लिए मैंने यहां पर क्या किया, यहां पर इनर पेज पे और डैशबोर्ड वाले पेज पे सबसे पहले चेक लगाया हुआ कि अगर यूजर लॉगिन है तभी इस पेज को वो देख सकता है, इसका व्यू कर सकता है। यहां पर भी आप देख सकते हैं अगर वो लॉगिन नहीं है तो वो सीधा ही रिडायरेक्ट हो जाएगा लॉगिन वाले पेज पे। अब मैं यहां पर क्या करता हूं, बैक में जाता हूं। अब यहां पर एक यूजर और रजिस्टर कर लेता हूं, इसका नाम मैं जैसे रख लेता हूं सलमान।
इसका पासवर्ड मैं रख लेता हूं 456। रजिस्टर पे क्लिक करता हूं। ये देखिए सीधा ही यहां पर लॉगिन वाले पेज पे आ गया। यहां पर मैंने सलमान की इंफॉर्मेशन यहां पे ऐड कर ली है, लॉगिन इंफॉर्मेशन, या लॉगिन पे क्लिक करता हूं और ये देखिए यहां पर लिखा आ गया सलमान। मैं इनर वाले पेज पे जाता हूं। ये देखिए अगर मैं इनर वाले पेज के अंदर भी कोई इंफॉर्मेशन देखना चाहता हूं तो वो भी मैं देख सकता हूं। जैसे कि मैं यहां पर यूजर का नेम देखना चाहता हूं या उसका आईडी देखना चाहता हूं या कोई और इंफॉर्मेशन, सब कुछ मैं यहां पर देख सकता हूं। तो देखिए मैं उसको करके दिखाता हूं। मैं इनर वाले पेज में गया, यहां पर हमने एक कॉलम ऑलरेडी क्रिएट करके रखा हुआ है। यहां पर मैं आपको चेक करके भी दिखाता हूं। यहां ग्रेड फाइल के अंदर भी हम कुछ भी चेक कर सकते हैं कि यूजर लॉगिन है कि नहीं। तो उसको लिए भी हम यहां पर इफ नाम की डायरेक्टिव का यूज करेंगे। ये देखिए, और मैं यहां पर लिखता हूं आउट, और आउट का एक मेथड है जिसका नाम है चेक। ये देखिए अब यहां पर हम 2 बार कॉलन का यूज नहीं करेंगे, यहां पर हम एरो ऑपरेटर का यूज करेंगे। अगर यूजर लॉगिन है तो मैं यूजर का आईडी या फिर उसका नेम या कुछ और देखना चाहता हूं वो भी देख सकता हूं। तो यहां पर मैं लिखता हूं आउट, और देखिए जैसे मैं उसका आईडी देखना चाहता हूं, ये देखिए, तो यहां पर मैंने फाइल को सेव किया। मैं यहां पर आया, फाइल को रिफ्रेश, और ये देखिए यहां पर आ गया 2। और अगर मैं उसका यहां पर नेम देखना चाहता हूं तो यहां पर नेम भी चेक कर सकता हूं। यहां पर मैंने फाइल को सेव किया, फाइल को रिफ्रेश, तो देखिए यहां पर एक एरर आ चुका है। यहां पे कह रहा है मेथड ये वाला सेशन गार्ड नेम डज नॉट एग्जिस्ट। तो इसको असेस करने के लिए हम इस तरह का मेथड यूज नहीं करेंगे जैसे कि हम यहां पर कर रहे हैं। जैसे कि हमने डैशबोर्ड वाले पेज के अंदर किया था, बिल्कुल इस तरह से करेंगे। यहां पर आपको ए जो है कैपिटल लेटर में लिखना है, उसके बाद इसका मेथड असेस करना है यूजर, और यूजर के अंदर नेम। यहां से मैं इसे कॉपी कर लेता हूं और यहां कर पेस्ट। यहां पर मैंने फाइल को सेव किया। अब जो ये इंफॉर्मेशन है सिर्फ तभी देख सकते हैं जब यूजर लॉगिन होगा। मैं यहां पर आया, फाइल को रिफ्रेश, और ये देखिए यहां पर आपको नेम दिख रहा है सलमान। तो यहां मैं लॉग आउट कर देता हूं। ये देखिए अब जैसा कि हमने यहां पर ये चेक लगाया है, चेक बेसिकली मेथड कर क्या रहा है, ये चेक कर रहा है कि यूजर लॉगिन है कि नहीं। अगर आप इसका उल्टा मेथड यूज करना चाहते हैं जिसका नाम है गेस्ट, वो भी यूज कर सकते हैं। बस आपको यहां पर चेक की जगह पे पास कर देना गेस्ट। अब इसका मतलब है कि अगर यूजर लॉगिन नहीं है तभी वो इसके अंदर इस पेज को देख सकता है। अगर वो लॉगिन है तो ये वापस से चला जाएगा लॉगिन वाले पेज पे। तो अभी तो इस मेथड को यहां पे यूज करने का कोई मतलब नहीं है, मगर अगर आप कुछ इस तरह का कोड कर रहे हैं कि अगर यूजर लॉगिन नहीं है तो वो कोई पर्टिकुलर एक पेज देख सके, और अगर लॉगिन है तो कुछ एक्स्ट्रा पेजेस देख सके, तो इस तरह का काम अगर आप करना चाहते हैं तब आप गेस्ट मेथड का भी यूज कर सकते हैं, या फिर इसकी जगह पे चेक मेथड का भी। तो ज्यादातर जो यूज होता है मेथड उसका नाम है चेक। मगर जैसा कि मैंने आपको बताया कि आपको हर पेज के अंदर जाकर इस तरह से चेक करने की कोई जरूरत नहीं है, क्योंकि इसके लिए हमारे पास लारावल के अंदर एक मेथड आता है जिसको हम कहते हैं मिडलवेयर। इसको हम आगे आने वाली वीडियोस में देखने वाले हैं। तो ये था हमारा इस वीडियो का ट्यूटोरियल जिसमें हमने सीखा कि यूजर की ऑथेंटिकेशन लारावल में हम कैसे करते हैं। उसके लिए बेसिकली एक ही क्लास का यूज होता है जिसका नाम होता है आउट, और उसके कुछ बने बनाए मेथड्स हैं। ये अपने आप से ही सेशन को क्रिएट कर लेते हैं और उसको डिस्ट्रॉय भी। होप सो आपको ये हमारा वीडियो ट्यूटोरियल अच्छा लगा होगा। अगर अच्छा लगा है तो वीडियो को प्लीज़ लाइक करना मत भूलिए। अगर आप ऐसे ही रेगुलर अपडेट्स चाहते हैं तो हमारे चैनल याहू बाबा को सब्सक्राइब करना मत भूलिए। थैंक यू।